और स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कैल्क, कैल्क क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मैं इसकी बुक की सॉफ्ट कॉपी एक बार लोड कर देता हूँ। ये है तुम्हारा सेकंड यूनिट कैल्क। अब कैल्क के अंदर ये बेटा बोर्ड पे मत किया करो ये। कैल्क पे क्या होता है? कैल्क के तुम्हारी बुक में एडवांस्ड फीचर दिए हुए हैं। अनिरुद्ध, आशीष, आशीष क्या कर रहे हो तुम? ये लो, अब कुछ कुछ नहीं होगा किसी से भी। तो कैल्क के तुम्हारे सिलेबस में क्या एडवांस्ड फीचर्स हैं, लेकिन हमें क्या सर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैल्क की इंट्रोडक्शन करनी है। कैल्क होता सर क्या है? यस, सर थोड़ी तेज बोलना। बोलो बेटा। सर थोड़ी तेज बोल दो। हाँ, आवाज बाकियों को आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, चलो कैल्क स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाके ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस में जाके ओपन ऑफिस कैल्क। जैसे ही कैल्क स्टार्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल सर जा। सर यस एक बार सर फिर से समझाना, रिपीट करना। बेटा, कैल्क को स्टार्ट करने का ही मेथड बताया और कुछ भी नहीं बताया। स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल्क, इस पे क्लिक करेंगे ओके सर। तो कैल्क स्टार्ट हो जाएगा। ये कैल्क स्टार्ट हो गया। जैसे ही कैल्क स्टार्ट होगा, ये सेल्स आ जाएं। ये एक्चुअली ये क्या है? रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हॉरिजेंटल में क्या होती हैं? रोज होती हैं। वर्टिकल में ए बी सी, ये क्या है? कॉलम्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये रोज हैं। हॉरिजेंटल में रोज होती हैं, वर्टिकल में कॉलम्स होते हैं। और जहाँ भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे उस एरिया को बोला जाएगा सेल। जैसे और उसका एड्रेस क्या माना जाएगा? उसका एड्रेस माना जाएगा कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। कॉलम नेम मीन्स जैसे बी कॉलम है, इस सेल में देखो बी कॉलम है और सेकंड रो, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए इस सेल का एड्रेस क्या होगा? B2। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ई कॉलम है और फिफ्थ रो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस कॉलम का नेम एड्रेस क्या माना जाएगा? E5। यहाँ नेम बॉक्स, नेम का एक बॉक्स आएगा, टूल बार आएगा, उसके अंदर ये इसका एड्रेस, करंट सेल का एड्रेस हमें शो करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स आए, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे सेल बनता है और जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। तो सेल्स के अंदर हम मेनली 3 तरह की इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन है, मैं एक बार फीड करके दिखाता हूँ। मैं जैसे जैसे हम कॉमन जो फीड करते हैं, नेम, फिर रोल नंबर, जो तुम 6 से करते आए हो, रोल नंबर। अच्छा है तो अपनी बड़ाई ना मारेगा। हाँ, कौन है ये? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट रखो बेटा अपने आप को। रोल नंबर, उसके बाद इंग्लिश, ENG इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स के लिए, हिंदी, हिंदी के मार्क्स के लिए, मैथ्स, मैथ्स के मार्क्स के लिए। मैं 3 ही सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेता हूँ, मैथ्स। अब यहाँ नेम में मैंने दे दिया पहले AAA, रोल नंबर 1,
इंग्लिश के मार्क्स सपोज हम 20 में से मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड मैंने ले लिया ट्रिपल बी, इसका रोल नंबर दे दिया 2। इंग्लिश में मार्क्स इसके थर्ड ले लिया ट्रिपल सी, इसका रोल नंबर दे दिया 3। एक और ले लेते हैं, फोर्थ ले लिया हमने डी, ट्रिपल डी, इसका रोल नंबर ले लिया 4 और इसके मार्क्स दे दिए ये मार्क्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो तरह की वैल्यूज फीड की है, एक तो अल्फाबेट और एक न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर्स, ठीक है। अल्फाबेटिक वैल्यू को क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, अल्फा न्यूमेरिक। एक्चुअली इसमें हम अल्फाबेट और नंबर्स का कलेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे हम हाउस नंबर 89 भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेल में वैल्यू। तो इसको क्या बोला जाता है, इन वैल्यूज को अल्फा न्यूमेरिक। तो हमने एक तो न्यूमेरिक वैल्यूज दी हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक। अब तुम में से कोई बता सकता है ये न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो मैंने टाइप की हैं, इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस है इन वैल्यूज में, कोई इनका स्टाइल डिफरेंट आ रहा हो? नो सर। कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो जहां पे मैंने अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, जैसे नेम, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये तो सब अल्फा न्यूमेरिक हो गई। ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 1 2 3 4 17 20 12 19, ये सब क्या है, न्यूमेरिक हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखो। जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होती है, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, राइट अलाइंड होती है। मतलब ये जो अल्फाबेटिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ली है, ये कॉलम के अंदर, सेल के अंदर लेफ्ट साइड में अलाइंड है, लेफ्ट साइड के नजदीक होंगी। जबकि जो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने दी है वो किस साइड में अलाइंड होती हैं, अपने आप राइट साइड में अलाइंड होती हैं, मीन्स वो राइट कॉर्नर के नजदीक होंगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये मेन डिफरेंस होता है। जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप, बाय डिफॉल्ट का मतलब अपने आप लेफ्ट में अलाइन होंगी, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो बाय डिफॉल्ट राइट में अलाइन होंगी। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अपने आप, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने सी वाली ये वैल्यू सेलेक्ट की, यहाँ ऊपर ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, अलाइन सेंटर या राइट, मैंने इसको अलाइन राइट कर दिया तो ये सारे ई एन जी भी राइट में आ गया। फिर से सेलेक्ट किया, इसको मैंने लेफ्ट कर दिया तो न्यूमेरिक वैल्यूज भी लेफ्ट में आ गई। मिस मैं चाहूँ इसको चेंज कर सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपने आप जो होंगी न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ जाएंगी, हमेशा राइट में जाएंगी, और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ जाएंगी, हमेशा लेफ्ट में जाएंगी। तो मेनली हम इसमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। एक तो हो गई अल्फा न्यूमेरिक, एक हो गई न्यूमेरिक, थर्ड कौन सी होती है, कोई बता सकता है तुम्हारे में से? किया हुआ है एक्सेल तो तुमने, ये एक्सेल ही है एक तरह से। यहाँ टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी को पता है मेथड? मान लो मैं इसका टोटल निकालना चाहता हूँ, इंग्लिश हिंदी मैथ्स का टोटल निकालना चाहता हूँ, कौन बताएगा मेथड? किसी को भी नहीं पता? टोटल निकालने के लिए मेरे पास एक मेथड तो ये है कि मैं खुद कैलकुलेट करूं, 17 प्लस 19 36 प्लस 18 54, और यहाँ पे टाइप कर दूं। या दूसरा मेथड क्या है, मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ।
जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट करके हमें बता देगा। फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? इक्वल से। फॉर्मूला जब भी स्टार्ट करना है इक्वल, तो इक्वल लिखो। किस किस को ऐड करना है? एक तो इसको इंग्लिश के मार्क्स यानी कि C2 वाली वैल्यू, तो लिख दो यहाँ पे C2 इक्वल C2 प्लस, दूसरा किसको ऐड करना है? D2 वाले हिंदी के मार्क्स प्लस D2, तीसरा किसको ऐड करना है? E2 वाले मार्क्स प्लस C2। ये जैसे ही इक्वल करके ये यूज करेंगे, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? इनका टोटल आ जाएगा। इसी तरह नीचे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल C3 प्लस D3 प्लस E3, वो ऑटोमेटिकली इनका भी टोटल आ जाएगा। बट सपोज ये तो मेरे पास 4 स्टूडेंट का डाटा है, सपोज मेरे पास डाटा है 1000 स्टूडेंट्स का। 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है तो उसमें तो मैं फॉर्मूला टाइप कर करके ही तक जाऊंगा। हर सेल में जाके मेरे को टोटल का फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, इक्वल C3 प्लस D3 प्लस E3, फिर नीचे जाके इक्वल C4 प्लस D4 प्लस E4, नीचे जाके C5 प्लस D5 प्लस E5। इसकी बजाय हम एक और काम कर सकते हैं, कैल्क हमें अलाउ करता है फॉर्मूला कॉपी करने के लिए। ठीक है सर 57 आ गया। क्या है बेटा? 57। 57 आएगा? किसका? यस सर। सर सेकंड वाले का। अच्छा नीचे वाले का, कोई बात नहीं, जो भी आएगा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए करना क्या है तुमने? फॉर्मूले वाले सेल पे क्लिक करो, इसके कॉर्नर में आ जाओ, राइट हैंड कॉर्नर में। जैसे ही राइट हैंड कॉर्नर पे आओगे प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा पॉइंटर। अब प्लस साइन में जैसे ही कन्वर्ट आए हो, लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, ड्रैग करके नीचे ले आना, अपने आप क्या हो जाएगा? नीचे वाले का भी सम आ गया, उसके नीचे वाले का भी आ गया, इसके नीचे वाले का भी। ये हुआ कैसे? एक्चुअली जब हमने कैल्क में ये राइट किया, इक्वल, हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था? इक्वल C2 प्लस D2 प्लस C2। तो इसने, कैल्क ने इसको C2 D2 E2 नहीं अज्यूम किया। कैल्क ने क्या अज्यूम किया? उसने रिलेटिव पोजीशन निकाली। इसकी रिलेटिव पोजीशन का मतलब, हम फॉर्मूला कहाँ पे यूज कर रहे हैं? F2 में। पहली वैल्यू क्या दे रहे हैं? इक्वल C2। तो ये क्या नोट करके चलता है कि जो करंट सेल है जहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, उससे 3 कॉलम पहले, प्लस उससे 2 कॉलम पहले, प्लस उससे 1 कॉलम पहले, इसको ऐड करना है। वो ये मान के चलते हैं। इसलिए जब हम ये फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? C3 प्लस D3 प्लस E3। क्यों? क्योंकि इसने क्या लिया, इस जहां हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे 2 कॉलम पहले, उससे 1 कॉलम पहले, उससे 3 कॉलम पहले, उससे 2 कॉलम पहले, उससे 1 कॉलम पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एड्रेस। जो हम ये लेके चलते हैं C4 2 D2 E2, ये क्या होते हैं? रिलेटिव एड्रेस होते हैं। ठीक है, एक चीज और नोट करो, एक्सेल में या कैल्क में, दोनों में ही एक फीचर हमें अलाउड होता है, ऑटो फिल का फीचर। जैसे ये तो हमने 4 स्टूडेंट लिए हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट होते बहुत सारे, हमने सबका रोल नंबर टाइप करना था। ठीक है, अब मैं इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करके इनका डाटा डिलीट कर रहा हूँ। दोनों सेल को सेलेक्ट करो, डिलीट बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, ये डिलीट कंटेंट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डिलीट ऑल पे सेलेक्ट करो, ओके कर दो, तो ये सारा डिलीट हो गया। इसमें एक फीचर होता है ऑटो टाइप, ऑटो फिल। ऑटो फिल में क्या होता है? जब भी हमें कोई सीरीज टाइप करनी हो, उसकी पहले 2 वैल्यू टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया 1 एंड 2, इन दोनों को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके कॉर्नर पे आ जाओ। कॉर्नर पे जैसे ही आओगे प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाते जाओ, जितना नीचे ले जाते जाओगे अपने आप नीचे सीरीज चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने आप ही आ। तो हम ऑटो फिल फीचर का भी यूज कर सकते हैं जब हमने रोल नंबर वगैरह इस तरह की चीजें टाइप करनी है। और जरूरी नहीं है ये 1 2 3 की सीरीज में हो। जैसे मान लो मैंने पहली वैल्यू टाइप की 3, फिर दूसरी वैल्यू टाइप कर दी 7, अब इन दोनों की मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करो, ड्रैग करके नीचे ले आओ। 3 और 7 में कितना गैप है? 4 का, तो 4 गैप के बाद ये अगली वैल्यू ले लेगा 11, फिर 4 गैप के बाद अगली वैल्यू ले लेगा फिर 15,
4 गैप के बाद अपनी अगली वैल्यू ले लेगा 19, यानी कि ऑटोमेटिकली 4 गैप के बाद ये नंबर लेता रहेगा, ऑटो फिल करता रहेगा। ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने 7 की टेबल प्रिंट करनी है तो 7 नीचे ले लो 14, दो वैल्यूज टाइप की, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करो, कॉर्नर पे आओ, ड्रैग करके नीचे ले जाओ, अपने आप टेबल प्रिंट हो जाए 7, 14, 21, 28, 35 अप टू 70 से भी ऊपर, जहां तक हम ड्रैग करेंगे। यस, कोई कुछ बोल रहा था क्या? तो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तो है इसके एडवांस्ड फीचर्स, लेकिन कम से कम ये तुम्हें करने आने चाहिए, तभी हम एडवांस्ड फीचर का यूज करेंगे। ठीक। अब मान लो हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं 100, उन 100 स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। पहले तो ये देखो, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स का टोटल मैं निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? इक्वल C2, पहले स्टूडेंट के हैं C2 में, प्लस C3 दूसरे स्टूडेंट के हैं C3 में, प्लस C4 प्लस C5। एंटर करते ही ये चारों स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स का इसने टोटल बता। बट मेरे पास है सपोज 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स, तो फिर तो मैं ये लिखते लिखते ही थक जाऊंगा। इक्वल C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8, इस तरह से पूरी वैल्यू, पूरे सेल एड्रेसेस लिखने पड़ेंगे। तो इसकी बजाय, फॉर्मूले की बजाय हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, फंक्शन। कैल्क में हमें फंक्शंस अलाउड होते हैं। ठीक है, फंक्शंस पहले से डिफाइन किए होते हैं, कुछ फिक्स फंक्शन है जो मैं यूज कर सकता हूँ। फंक्शंस कौन से होंगे? जैसे इसके लिए एक फंक्शन है सम, इक्वल करके सम। फिर फंक्शन में क्या होता है, हमेशा पैरेंथेसिस स्टार्ट किए जाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट किए जाते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर पहले बताओ कहां से सम करना स्टार्ट करना है। हमने कहां से स्टार्ट करना है? C2 से, C2। फिर कोलन साइन दे दो, कोलन। कोलन क्या होता है? डबल डॉट वाला, शिफ्ट के साथ आएगा ये। सम C2 कोलन, कहां तक करना चाहते हो? हम कहां तक करना चाहते हैं? C5 तक, C2 कोलन C5। इससे क्या करेगा? C2 से C5 सभी सेल्स का ये सम निकाल देगा। सपोज 100 सेल्स होते तो हम क्या दे देते? इक्वल सम C2 टू C102, तो अपने आप उन 100 के 100 सेल्स का सम निकाल देता। मीन्स हमें बार बार एड्रेसेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम पूरी रेंज दे सकते हैं कि C2 से C5 तक लेके चलना है। इसको क्या बोला जाता है? रेंज। ठीक है। अच्छा, एक तो फंक्शन हो गया सम। एक फंक्शन हमारे पास और भी अवेलेबल है, एवरेज। एवरेज। अच्छा, एक चीज और पहले देखो, मैं अभी सीरीज बता रहा था, सीरीज जरूरी नहीं है न्यूमेरिक में हो। सीरीज हमारी अदर इंपॉर्टेंट सीरीज भी हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले लिख दिया संडे, SUN, नीचे लिख दिया मंडे, MON, मंडे। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सीरीज भी अपने आप ले लेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमें वर्टिकल में ही लेने हैं, हम हॉरिजेंटल में भी ले सकते हैं, जैसे रो वाइज भी ले सकते हैं। पहले इस सेल में ले लिया मैंने जैन, दूसरे सेल में ले लिया फेब, फरवरी के लिए। फिर इन दोनों, बट सीरीज की दो वैल्यू कम से कम टाइप करनी है। इन दोनों को सेलेक्ट किया और इधर राइट में ड्रैग करना स्टार्ट कर, तो अपने आप जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सर अगर सितंबर। एक करेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा, एक करेंगे तो क्या होगा? ये देखो, एक किया हमने, नीचे किया, एक मिनट, ये हमारा 1 है, 1 को लिया हमने, 1, इसमें एक सिंगल वैल्यू को भी ले रहा है कैल्क के अंदर। एक मिनट, 6,
सिंगल वैल्यू भी हम ले सकते हैं कैल्क के अंदर। उसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर तो हम सिंगल वैल्यू न्यूमेरिक ले रहे हैं, न्यूमेरिक ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक एक बढ़ाता जा रहा है। 8 है, 8 से हमने स्टार्ट किया, नीचे ड्रैग किया तो 9 10 11 12 13 15 इस तरह से ले लेगा। ठीक है। और अगर हमने कोई और इम्पोर्टेंट सीरीज अल्फा न्यूमेरिक वाली ली हुई है, जैसे डे ऑफ वीक लिए हुए हैं या फिर मंथ नेम दिए हुए हैं, तो उसको भी सिंगल वैल्यू के साथ भी ले लेता है। ठीक है। अगर तो डबल वैल्यू देते हैं तो उनके बीच का गैप नोट करता है, ये उस गैप के अकॉर्डिंग चलता है। अगर सिंगल वैल्यू लेके चल रहे हैं तो वो एक एक का गैप ले लेगा। जैसे मैंने जैन दे दिया, जैन, उसके बाद इसको लेके मैंने नीचे ड्रैग किया, अपने आप फेब मार्च अप्रैल अपने आप ले लिया। अब मैं इसकी बजाय दो वैल्यू ले लेता हूँ, पहले ले लिया मैंने जैन, फिर ले लिया मार्च, फेब को छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, ड्रैग किया। अब ये भी एक, नहीं ये क्या कर रहा है यार, इसमें तो अब नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या करता है, ये गैप नोट करता है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज में ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यूज लेता जा रहा है। मीन्स जो हमने संडे मंडे दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मंडे से अगला ले लेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज अगर हमारी दो सिलेक्टेड है, जैसे 5 और 8, तो उनके गैप को नोट कर देता है। फिर वो 8 से स्टार्ट नहीं करेगा, गैप देखेगा दोनों में कितना है, 3 का है तो 3 3 गैप लेता जाएगा। जबकि अगर हम सिंगल वैल्यू लेके चल रहे हैं, सिर्फ 8 लेके चल रहे हैं, तो क्या करता है, एक एक के गैप में नेक्स्ट वैल्यू लेता जा रहा है। ठीक है। तो इसमें हम कैल्क के अंदर सिंगल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू के बेस पे भी ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑटोफिल का फीचर यूज कर देता है। ठीक है। तो ये तो था ऑटोफिल फीचर। एक मैं बता रहा था फंक्शन। फंक्शन एक होता है सम, जैसे मैंने ले लिया इक्वल सम, किस किस का सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। फिर पहले तो दो पहले सेल का एड्रेस कि कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने दे दिया C2, फिर कोलन, कोलन दे के फिर दो कहाँ तक करना है। अब जैसे मैंने C2 वाले और D2, सी और डी सारे करने हैं, सी वाले भी डी वाले भी, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, C2:D5, C2 से लेके D5 तक सारे के सारे कॉलम्स का एडिशन करना है। अब यहाँ मैंने पूरी रेंज का नेम दे दिया, तो ये क्या करेगा, C2 से लेके D5 तक सभी का सम निकाल दो। इसी तरह एक फंक्शन है हमारे पास एवरेज, इक्वल AVERAGE, एवरेज। एवरेज करके कहाँ से कहाँ तक की एवरेज निकालनी है हमने, मान लो मैथ्स के एवरेज निकालना चाहते हैं, तो मैथ्स के मार्क्स कहाँ हैं, E2 से लेके E5 तक, एवरेज E2:E5, तो मैथ्स के एवरेज मार्क्स बता देगा हमारे को। 16.5 मैथ्स के एवरेज मार्क्स हैं। इसी तरह एक है मैक्स, इक्वल मैक्स, मैक्स पूरी रेंज दे दी मैंने मैक्स के अंदर, कहाँ से लेके B2 से लेके और E5 तक सारे सेल्स आ गए न्यूमेरिक वैल्यू, B2 से लेके E5। मैक्स क्या करेगा, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। इन सब सेल्स में बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20। हमने ई तक लिए हैं, अगर हम एफ तक लेते तो इधर से देता 56 या 57। हमने ई तक लिए हैं, ये क्या कर रहा है, ई 20 ले रहा है, क्योंकि इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20। अब मान लो इसी सेल को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ E5 की बजाय मैंने क्या कर दिया, F5, F5। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 57, क्योंकि इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 57। इसी तरह एक मिन फंक्शन यूज कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, इक्वल मिन, ब्रैकेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैंने ले लिया B2 से लेके और F5 तक, सब में से मिनिमम वैल्यू निकाल, 1, छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो मिन फंक्शन यूज कर सकते हैं।
ये मैं तुम्हें वो फंक्शन बता रहा हूँ जो जिनके बेस पे आगे के हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमारे आगे मेन यूज होंगे। बेसिक चीजें बता रहा हूँ, तुम्हारे को इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना फिर आगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अपने सिलेबस में नहीं है ये, सिलेबस में इससे एडवांस टॉपिक है। एक फंक्शन है काउंट। काउंट काउंट में वो क्या करता है, काउंट करके बताता है कि जितने एड्रेस लिए गए उनमें से न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है। जैसे मैंने दे दिया इक्वल काउंट काउंट B1 से लेके B5। B1 से B5 तक वैसे तो 5 सेल हैं, 5 वैल्यू हैं, लेकिन ये हमें क्या काउंट करके बताता है कि जो रेंज हमने दी है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है। अल्फा न्यूमेरिक को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करके बता देगा कितनी है, 4 है। इसी तरह मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इक्वल काउंट A1 से लेके A1 से लेके B5 तक। तो इसमें 10 सेल्स आ जाते हैं, 10 सेल्स। लेकिन ये रिजल्ट अब भी क्या देगा, 4, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ 4 ही, बाकी तो अल्फा न्यूमेरिक है। तो ये हमें काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करके बता देता है कि जो रेंज हमने दी है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है। इज इट क्लियर? यस यस। सर। अब तुम्हारे में से कोई बता सकता है कि ये जो रोज हैं 1 2 3 4 5, ये नीचे चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, मैं नीचे आता जा रहा हूँ और नीचे चलती जा रही हैं, कहाँ तक जाएंगी, टोटल कितनी रोज होती हैं कैल्क के अंदर या एक्सेल के अंदर, रोज सर कितनी होती? 1,30,000 के आसपास। 1,30,000 के आसपास? नहीं बेटा, ये टोटल रोज कितनी होती हैं, 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576 रोज होती हैं। अगर हम सबसे नीचे वाले रो पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चलता रहे मैं कौन सी की दबा रहा हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। यहाँ पे आके तुमने क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कर दो। जैसे ही कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे लास्ट रो में पहुंच जाएगा, 10,48,576। अब कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करोगे तो वापस ऊपर जहाँ पे जब पहली वैल्यू दी हुई है वहां पे आ जाए। ठीक है। इसी तरह कॉलम्स जो है, कॉलम्स कहाँ तक जा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इस तरह से चलते जा रहे हैं। जेड आएगा, जेड के बाद क्या होगा, जेड के बाद कौन सा कॉलम आएगा? यस, जेड के बाद का कॉलम कोई बता सकता है? ए बी। ए बी नहीं, ए ए ए से जेड तक तो खत्म हो गए, फिर ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, अप टू ए जेड तक जाएंगे। फिर क्या होगा, बी बी, बी सी, बी डी, अप टू बी जेड। फिर सी ए, सी बी, सी डी, अप टू सी जेड। फिर डी ए, डी बी, डी सी, डी डी, अप टू डी जेड। कॉलम अब ये जेड जेड तक खत्म हो जाएंगे, जेड जेड तक आ गए। उसके बाद क्या होगा, फिर ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, अप टू ए जेड। फिर ए बी, ए बी बी, ए बी सी, ए बी डी, अप टू ए बी जेड। फिर ए सी सी डी। इसी तरह से ये कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल कॉलम इसमें कितने होते हैं, कैल्क के तुम्हारे इस वर्जन में होते हैं 1024, 1024। ठीक है। तो लास्ट कॉलम तुम्हारा कौन सा आएगा,
लास्ट कॉलम पे जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर दो, ये लास्ट कॉलम पे आ जाओ, ये आ जाएगा AMJ, AMJ, ठीक, लास्ट कॉलम के क्या नेम होगा, AMJ। 1024 तुम्हारे टोटल कॉलम होंगे। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट तुम्हारे सिलेबस में तो यही है, जो बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है उसके अंदर कॉलम भी कितने हैं, 8192, 8192, और उसके अंदर लास्ट कॉलम कौन सा आता है, XFD, XFD। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या आएगा, AMJ, लास्ट कॉलम क्या होता है हमारा, AMJ। वापस जाना है, कंट्रोल दबाओ, लेफ्ट एरो प्रेस कर दो, वापस आ जाए, ठीक है। ये टोटल रोज और टोटल कॉलम्स हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, बाकी सब मेन फीचर वैसे के वैसे ही चलते हैं। जैसे बोल्ड करना है किसी को, सिलेक्ट करके B बटन दबा दो, बोल्ड हो जाएगा। किसी का फॉन्ट साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट करो, यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा करो, वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। वो फीचर्स तो बाकी सब जो MS एक्सेल में या वर्ड में तुम यूज़ कर चुके हो वो एज इट इज़ यूज होंगे, ठीक है। किसी का कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करो, यहाँ से कलर का ऑप्शन यूज़ करो, ये कलर जो भी ऑप्शन यूज़ करोगे उस कलर में कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ये सब फीचर सेम। तो ये तो थी कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कैल्क के बारे में। जो तुम्हारा सिलेबस के टॉपिक हैं वो एक्चुअली तुम्हारे कल स्टार्ट होंगे, ठीक है। आज तुम्हारे को सिलेबस का टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो सिलेबस वाला तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोल देखो, ये जैसे ये था A1 A2 A3 A4। जैसे मैंने ये था हिंदी के मार्क्स के सम करने के लिए मैंने क्या किया था, इक्वल करके सम, या फिर इक्वल करके D2 प्लस D2 D3 प्लस D4 प्लस D5। तो ये हिंदी के मार्क्स के हमारे पास सम आ गए थे। अब मैं चाहूँ तो इन चारों सेल एड्रेसेस का एक कॉमन नेम दे सकता हूँ। उसके लिए क्या करो, इन चारों को सिलेक्ट करो और यहाँ जो नेम बॉक्स है यहाँ पे एक नेम टाइप कर दो। जैसे मैंने नेम टाइप कर दिया डी, सिर्फ डी। अब जहाँ पे भी सम निकालना है सीधा कर दो इक्वल सम, ब्रैकेट के अंदर डी। डी का मतलब